दिमाग से गंदे ख्यालात निकालने का अमल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया और उसने अर्ज़ किया, ए अली, अक्सर औक़ात मेरे ज़हन में गंदे ख्यालात आते हैं, इनसे छुटकारा कैसे पाएँ? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाज़िया रहे कि इंसान को वसवसे और ख्यालात आना एक गैर इख्तियारी फ़ेल है। इसीलिए हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों के सीनों में जो वसवसे आते हैं, अल्लाह तबारक तआला उनसे दरगुज़र फरमाते हैं जब तक कोई शख्स इस पर अमल या इसके बारे में गुफ्तगू ना करे। लिहाजा सूरत मसऊला में वसाइल को चाहिए कि वसवसों की तरफ ध्यान ही ना दे और ना ही इसको बार बार ख्याल करके लाने की कोशिश करे और ना ही हटाने की कोशिश करे, बल्कि इसकी तरफ इत्तफाक ना करे, तवज्जो ना दी और लोगों को वो ना बताए और ना परेशान हो, बल्कि ज़िक्र अल्लाह का एहतमाम करे या अपने आप को फौरी किसी काम में मशगूल कर ले। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और इस्तिग़फ़ार के पढ़ने का एहतमाम करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा छोटी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में फरमाया कि जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है, सब अल्लाह ही का है। अगर तुम इन बातों को ज़ाहिर करोगे जो तुम्हारे नफ्सों में हैं या इन बातों को छिपाओगे, अल्लाह ताला तुमसे इनका हिसाब लेगा, फिर जिसे चाहे बख्श देगा और जिसे चाहेगा आज़ाब देगा और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इस आयत के सियाक़ व सबाब को नज़र रखा जाए तो ये बात बखूबी वाज़ह हो जाती है कि इससे पहले अल्लाह ताला ने गवाही को ज़ाहिर करने का हुक्म दिया और गवाही के छिपाने से मना फरमाया। लिहाजा अगर कोई शख्स मामले को जानते हुए असल बात छुपाए तो अल्लाह ताला दिलों का हाल बखूबी जानता है, वो ज़रूर हिसाब लेगा। जिस तरह अल्लाह ताला अपनी मखलूक के तमाम अमाल का मुहासबा फरमाएंगे, इन अमाल का जो इंसान कर चुका और इस बात का भी कि जिस चीज़ के छुपाने और जिस चीज़ के ज़ाहिर करने का हुक्म फरमाया गया, इंसान ने उस पर अमल किया। सही बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को क़यामत के दिन अल्लाह ताला के करीब किया जाएगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसके एक गुनाह को याद दिलाएगा और सवाल करेगा कि तुम जानता है कि तूने ये गुनाह किया था। मोमिन बंदा इकरार करेगा। हक़ ताला फरमाएगा कि मैंने दुनिया में भी तेरी पर्दापोशी की और तेरे गुनाह लोगों में ज़ाहिर नहीं होने दिए, आज भी मैं उसे माफ़ करता हूँ और नेकियों का अमाल नामा उसे दे दिया जाएगा। एक हदीस में है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि ये वो दिन है जब मैं पशीदा चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा और दिलों के पशीदा राज खोले जाएंगे और अमाल लिखने वाले फरिश्तों ने तो सिर्फ तुम्हारी वो अमाल लिखे हैं जो ज़ाहिर थे, और मैं उन चीज़ों को भी जानता हूँ जिनके बारे में फरिश्ते भी नहीं जानते और ना उन्होंने वो चीज़ें तुम्हारे नामा अमाल में लिखी हैं। मैं वो सब बताता हूँ, अब उनका हिसाब लूँगा। जब सूरत बकरा की आयत नाज़िल हुई तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को बड़ा फ़िक्र हुआ कि दिल में पता नहीं क्या क्या ख़यालात आते हैं, अगर इनका हिसाब होने लगा तो फिर नजात कैसे होगी। सहाबा इकराम ने इस बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दराफ़त किया। आपने फरमाया, जो कुछ अल्लाह ताला ने फरमाया है उसे सुन लो और उसकी अताअत करो और मान लो। फिर कुरान मजीद का ये जुमला नाज़िल हुआ, यानी अल्लाह ताला किसी शख्स को उनकी कुदरत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। लिहाजा इस बारे में बड़ी वाज़ेह बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इंसान की फितरत ही ऐसी है कि अगर उसके जहन में कोई क्या ख्याल आए तो उसको रोका नहीं जा सकता। लिहाजा जब इंसान ख्यालात के खुद ब खुद आने पर कुदरत नहीं रखता तो अल्लाह ताला इस पर मुआवजा भी नहीं फरमाएंगे। ये बात भी पेश नज़र है कि एक है कि ख्यालात का आना, एक है ख्यालात का लाना, दोनों में फ़र्क वाज़ेह है। ख्यालात आ जाएं उनके रोकने पर तो कुदरत नहीं, लेकिन ख्यालात लाने पर या ना लाने पर तो इंसान कादिर है। लिहाजा अगर कोई जानबूझकर वो ख्यालात को जहन में लाए तो इस पर पकड़ होगी, जैसे तकब्बर का ख्याल, हसद, बुग़्ज़, कीना, दुश्मनी, लालच और दूसरे गुनाहों का ख्याल लाना और जहन में उसे जगह देना, ये बुरा है। लेकिन अगर ये ख्यालात खुद ब खुद आ जाएँ तो पकड़ नहीं होगी। इसलिए कि इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के दिलों में आने वाले ख्यालात को माफ़ कर दिया है जब तक कि उन ख्यालात को ज़ुबान से ना कहा और ना उन पर अमल किया। बुरे ख्यालात इंसान के जहन में जब आएँ तो उनका इलाज बहुत आसान है। हमारे नफ्सियात की तहकीक के मुताबिक एक सेहतमंद इंसान के जहन में एक वक्त में एक तरह का ख्याल रह सकता है। लिहाजा जब भी कोई बुरा ख्याल जहन में आए तो अपने जहन को किसी अच्छे काम और अच्छे ख्यालात की तरफ माइल कर दिया जाए।
और जब अच्छा ख्याल जहन में आए तो बुरा ख्याल खुद ब खुद निकल जाएगा। लेकिन माशरे के बाद इंसान वो भी है जिनका जहन हर वक्त बुरे ख्यालात और गुनाहों भरे वसावस से भरा रहता है। इसकी एक बड़ी वजह है और वो ये कि इंसान का जहन एक कैसेट की तरह है। जो इंसान जो कुछ कानों से सुनता है वो आवाज़ें जहन में रिकॉर्ड हो जाती हैं, और जो कुछ आंखों से देखता है वो तस्वीर भी जहन में महफूज हो जाती है। और अगर इंसान कैसेट में गुनाहों भरी आवाज़ें महफूज करता रहे और ममनूना मनाजर को जहन में नश करता चला जाए, जब जहन में वो कैसेट चले तो अब ये इंसान परेशान होकर चाहता है कि इसमें से नेक बातें सुनाई दें और अच्छे मनाजर दिखाई दें, तो ये नामुमकिन है, खिलाफ फितरत है। इसलिए अगर इंसान अपने सुनने की चीज़ों को पाकीज़ा बना ले, देखने और पढ़ने की चीज़ों को पाकीज़ा बना ले, तो इंशाअल्लाह दिल में आने वाले बुरे ख्यालात से छुटकारा हो जाएगा। अल्लाह ताला चूँकि हमारे जहन में छुपाई जाने वाली और ज़ाहिर की जाने वाली बातों का बहरहाल हिसाब लेगा, इसलिए हमें ज़िंदगी इस तरह गुजारनी होगी कि अगर कुछ बातें हमारे जहन में दूसरों के फ़ायदे की हों तो वो ज़रूर बताएं, उन्हें ना छुपाएं। जैसे गवाही छुपाने से मना फरमाया, और ऐसी बातें जिनसे दूसरों की असलाह हो सकती है, और बहुत सी ऐसी बातें जिनसे किसी को दीनी या दुनियावी फ़ायदा पहुंच सकता है। अगर किसी के बारे में बुरी बातें मालूम हो जाएं तो उसे छुपाया जाए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हिदायत दी है कि जो कोई दूसरे मुसलमान का ऐब छुपाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब को छुपाएगा। और इंसान भरपूर कोशिश करे कि उसके ज़हन में अच्छे ख्यालात आएँ, बुरे ख्यालात और पर परेशान हो जाने की बजाय इनका इलाज करें, अपने देखने, सुनने और पढ़ने की चीज़ों को पाकीज़ा बनाएं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल में छुपे और ज़ाहिर की जाने वाली चीज़ों का हिसाब लेगा। और इस बात का पुख्ता ख्याल रखने वाला शख्स यकीनन दुनिया और आखिरत में कामयाब इंसान शुमार होगा, माशरे में एक तंदुरुस्त जहन रखने वाला इंसान शुमार होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने बुरे ख्यालात और वसवसों की शिकायत की, तो उसको आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नसीहत फरमाई कि हराम माल और हराम कामों से इज्तनाब करो, और जब भी खाने के लिए बैठो तो लुकमा हलाल पर या गफूर या अल्लाह या रहमान पढ़कर फूंक दो। इस अमल से बुरे ख्यालात आना रुक जाएंगे। तो नाजरीन, अगर आप भी ऐसे ख्यालात और वसवसों से परेशान हैं और इनसे निजात चाहते हैं तो इस अमल को करें। अल्लाह ताला हम सब को हदायत के रास्ते पर चलाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिए।